हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 8 है, समाकलन के अनुप्रयोग, उसके मैं यहाँ पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना और इन क्वेश्चंस के साथ में मैं यहाँ पर आपको इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट आप यहाँ से नोट्स बनाएं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 22 में, जिसमें हमसे यहाँ पर दीर्घवृत्त हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होगा 1 से घिरे क्षेत्र का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप खुद देख लें 2 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये आपका 2027 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, क्योंकि आपके इस चैप्टर से इसी तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। और इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में रिपीट हुए हो, बहुत कम ही क्वेश्चन है जो कि आपके इस तरीके के पूछे जाते हैं। आता जरूर है क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और इसका सोल्यूशन ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। 4 नंबर में तो ये आपका पक्का ही आएगा और यहाँ तक हमारा इसका सोल्यूशन ये होने वाला है। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर से आपका ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बस एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है इस तरीके का। तो आप चैप्टर नंबर 8 से इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी आपका 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रथम चतुर्थांश में हमें यहाँ पर वृत्त का एक समीकरण दे रखा है और साथ में कुछ रेखाएं दे रखी हैं। इनसे घिरे क्षेत्र का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और इसका डायग्राम आपको खुद बनाना है, डायग्राम आपको एग्जाम में बना हुआ नहीं मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। कहीं पर कैलकुलेशन आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। और यहाँ पर फॉर्मूले का यूज होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये लाइन हमारी कहाँ से आई है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जो कि होने वाला है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें डायग्राम दे रखा है और कुछ हमें यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, जिससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बहुविकल्पीय टाइप में है। और ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन, और इन पांचों के आंसर हमें यहाँ पर बताने हैं। और यहाँ पर मैंने इनके आंसर भी लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर और 5वें का आंसर। और अगर आपका इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। और अगर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3, तब भी आपका 4 से 5 नंबर में आपको जरूर मिल जाएगा। और इस तरीके का केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो आप इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार करके जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी तैयार कर ना जाएं, क्योंकि बहुत टाइम से यह समझ लो अभी तक इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आपके रिपीट ही नहीं हुए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आप इससे जरूर तैयार कर जाना। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको क्लास 12 का मैथ का जो चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर के मैंने यहाँ पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन या फिर आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12 के और भी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो सोल्यूशन के साथ में, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा।
वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 12 के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।